एवरी डे इज न्यू चांस, नेवर स्टॉप लर्निंग। देख लो क्या लिखे हैं, तो याद रखना, तुम्हें नहीं बोल रहा हूं बल्कि बोल रहा हूं ये क्लास को देखो और सिलेबस को समझो और लिपट जाओ। ध्यान रखना, सिर्फ देखने का काम करो। मेरे क्लास में आप तो सिर्फ देखो, समझना नहीं है। सिर्फ देख लोगे ना तो तुम्हारा माइंड इंटेलिजेंट है, समझ लेगा ऑटोमेटिक। नेवर स्टॉप लर्निंग। और एक चीज और ध्यान रखना, क्या? एवरी डे इज न्यू चांस। तो जब भी न्यू चांस मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। आज बताएंगे क्या चीज? सिलेबस, क्लास 12 का। इसलिए पूरे दिमाग को सेट रखना, सिलेबस पर से नहीं हटना। चले तो चलता हूं। सिलेबस, अब देख लो, क्लास 12th में अगर आप आने वाले हो तो ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th के बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना है। समझना नहीं है, सिर्फ देखो और लिपट जाओ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चले तो देखो, क्लास किस में ध्यान दो। थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, वो कलर ले लेता हूं तो सही रहेगा। देख लेता हूं, सही है, करेक्ट। अब देखो प्यार से, क्या है? प्यार से देखो, क्लास याद रखना 12th, और 12th क्लास में क्या है तो याद रखना बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी जो है ना, याद रखना इसमें क्या बताने वाले हैं, तो बताने वाले ये है सिलेबस। याद रखना सिलेबस है ना। ये सिलेबस कौन है याद रखना, जो 2025 में एडमिशन लिए थे और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हूं। हमें पता है कि तुम लोग इंटेलिजेंट हो, आसानी से समझ लोगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, समझ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, चलता हूं। इसमें याद रखना कि जब भी अगर यूनिट की बात आएगा तो यूनिट इसमें टोटल 5 पढ़ेंगे क्लास 12th में, और चैप्टर की बात आएगा तो याद रखना टोटल चैप्टर इसमें 16 पढ़ेंगे। 16 चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझना नहीं, सिर्फ देखो और लिपट जाओ, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट बन जाओगे। ये माइंड में एकदम सेट रखो, सिर्फ देखो और लिपट जाओ। तो चैप्टर हो गया। अब हम फर्स्ट अगर बात करें यूनिट का, फर्स्ट यूनिट क्लास 12th में कौन आएगा तो याद रखना रिप्रोडक्शन आता है। ये फर्स्ट यूनिट होता है जो रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है। किसमें? क्लास 12th में बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट। देख लिया। अब इसके अगर हम चैप्टर की बात करें तो याद रखना इसका फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो चैप्टर का नाम होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। याद रखना। ऑर्गेनिज्म्स हो गया। अब देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है ये जानेंगे। और फिर अगर इसका सेकंड चैप्टर की बात करें तो देखो सेकंड चैप्टर को जानते हैं। सेकंड चैप्टर को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। याद रखना फ्लावरिंग हो गया और फिर प्लांट्स हो गया। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट यूनिट के। अब प्यार से अगर देख लिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अगर इसका हम बोले ये चैप्टर कौन, तो चलो चैप्टर इसमें बता देता हूं, स्पेस दिख रहा है तो चैप्टर ले लेता हूं 3 चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये जानने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा कि मनुष्य में जनन किस टाइप से होते हैं, ये सब सीखेंगे जानेंगे। और ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं ये सब जानेंगे, और तो उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं ये जानेंगे। और फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावर में, यानी जो भी प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो भी होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं, कौन कौन से, मतलब रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है, 2 टाइप है, उसमें से कौन टाइप से रिप्रोडक्शन होते हैं ये जानेंगे जब प्लांट की बात आएगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप से ह्यूमन रिप्रोडक्शन करता है ये भी जानेंगे। और फिर चैप्टर किस में आते हैं, तो चैप्टर आते हैं इसमें आते हैं 4th चैप्टर में आएंगे। 4th चैप्टर में जब आएंगे तो क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। याद रखना ये जरूरी है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन करते रहो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हेल्थ भी जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। बिना हेल्थ के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए हेल्थ जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर ये सिखाएगा कि हमारा हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। तो हेल्थ को एकदम, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ रहेगा तो अभी सही से रिप्रोडक्शन कर सकता है कोई भी जीव, या किसी भी जीव का रिप्रोडक्शन में आने के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये चैप्टर में पूरा डिटेल में और डीप में जानेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ जानेंगे। इसमें 4 चैप्टर होते हैं, फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर होते हैं जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हो, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होगा, और याद रखना ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ और फिर चैप्टर को जानेंगे। तो कमेंट करो अगर लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं।
आप देखो प्यार से आगे बढ़े तो चलते हैं, बढ़ते आगे। अब देखो ये इसमें क्या यूनिट आएगा, क्या तो यूनिट आ जाएगा सेकंड। जब सेकंड यूनिट में आएंगे क्लास 12 के सेकंड यूनिट में, तो उसका नाम क्या होता है याद है, हेरिडिटी। याद रखिएगा हेरिडिटी, क्या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोल सकते हैं, इवोल्यूशन, या नहीं तो आप बोल सकते हो इवोल्यूशन, अगर नहीं बोलना है तो इसको आप डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट, दोनों वर्ड नेम है इसका, याद रखना, दोनों का मतलब विकास ही होता है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोल सकते हैं या हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं ना, याद रखिएगा आनुवांशिकता और विकास, मतलब आनुवांशिकता का कैसे विकास होता है ये सब जानने को मिलता है। तो इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट आ जाता है, याद रखिएगा इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, याद रखिएगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेरिएशन हो गया। अगर हम चेक इसका किस में हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर की बात करें यूनिट में, तो सेकंड चैप्टर को जानते हैं, सेकंड चैप्टर ये आते हैं, उसका नाम होता है क्या, मोलेकुलर, मोलेकुलर बेसिस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखिएगा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, और 3 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर होते हैं, तो 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम जानते हैं इनहेरिटेंस मतलब याद रखिएगा वंशागति, यानी कि वंशागति में मतलब याद रखिएगा एक चीज हमेशा, वंशागति के आधार पे मोलिकुलर में अनुवांश मतलब अणु में किस तरह से होते हैं क्या चीज, हेरिडिटी के अनुसार ये जानने को मिलेगा कि वंशागति में या मोलिकुलर में मतलब अणुओं में वंशागति का कैसे काम होते हैं वो सब जानेंगे। और इसमें क्या आते हैं याद रखिएगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में जानेंगे कि विकास के बारे में, कि इवोल्यूशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग से। और रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में तो अनुवांशिकता को विकास से हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सब को इसमें जानेंगे इवोल्यूशन में, कि क्या विकास जरूरी है क्या विकास जरूरी नहीं। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को जानेंगे। फिर ये इस तरह से हमारा यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड में जानते हैं। थर्ड में जब चलेंगे तो इसमें आता है बायोलॉजी, याद रखिएगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर आता है, ह्यूमन वेलफेयर। अब ये बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जानेंगे कि मनुष्य में मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या रोल है ये जानेंगे। इसका अगर चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, हेल्थ एंड डिजीज होते हैं, याद रखिएगा। आप लोग को अगर जहां पर भी लेटर समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसको बताते हैं। सेकंड चैप्टर थोड़ा सा इसमें लॉन्ग होता है, मैंने शॉर्ट में अगर चाहेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बता दो। एस्ट्रेटजी, याद रखिएगा एस्ट्रेटजी, एस्ट्रेटजी तो एस्ट्रेटीज, तो हम एस्ट्रेटीज हम कर दिया, एस्ट्रेटीज कर दिया, एस्ट्रेटजी भी कर सकते हो तो वाई लगा के, लेकिन वाई को साइलेंट करके IES को यूज कर दिया। तो एस्ट्रेटजी क्या कर दिए, एस्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट, इनहेंसमेंट क्या, इन फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, याद रखिएगा। मतलब इसमें जानेंगे फूड प्रोडक्शन के बारे में, किसमें, तो स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या रोल होता है, किसका मतलब इसका स्ट्रेटजी किस टाइप के होने चाहिए फूड प्रोडक्शन के लिए, ये जानेंगे। फिर इसका अगर चैप्टर अगर थर्ड की बात करें, किसका चैप्टर थर्ड की बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो याद रखिएगा क्या होते हैं, याद रखिएगा माइक्रोबीज, माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, याद रखिएगा। ह्यूमन वेलफेयर में क्या होता है, क्या बात बोल रहा है, ह्यूमन वेलफेयर में ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन वेलफेयर में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवाणु का क्या रोल है ये जानने को मिलता है, उपयोग किस टाइप से करना चाहिए ये जानने को मिलता है। तो याद रखिएगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ये सब चैप्टर को जानेंगे और पूरा डीप और डिटेल से जानेंगे। आप लोग अगर लिख लिए होंगे, अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा, देख लिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्यार से देख लीजिए, इस टाइप से होते हैं यूनिट, इस टाइप से होते हैं चैप्टर के नेम, और फिर इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे जानेंगे। तो याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी लिखा रहेगा इनहेरिटेंस तो याद रखिएगा वंशागति होता है, यहाँ हेरिडिटी रहेगा तो अनुवांशिकता रहता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं अब क्या, याद रखिएगा वंशागति कौन कौन चैप्टर के यूनिट एक्सप्लेन करता हूं, तो याद रखिएगा। इसमें आता हूं किसमें, देखिए इसमें आ जाता हूं 2 चैप्टर को लेके, 1 मिनट प्लीज, इसमें 2 चैप्टर को लेके आ जाता हूं।
इसमें यूनिट 4 ले लेता हूँ। 4 जब यूनिट में आएंगे ना तो बायोटेक्नोलॉजी आता है। बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगे तो इसका मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी में, याद रखिएगा, हम ये सब जानते हैं कि प्रौद्योगिकी के बारे में, जैविक प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इसमें अगर चैप्टर 1 की बात अगर करें तो इसमें क्या जानने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या जानने को मिलता है, याद रखिएगा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। हो गया। अगर इसका सेकेंड चैप्टर की बात करें तो देख लीजिए, सेकेंड चैप्टर यहां पे है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। और फिर इसमें आता है एंड इट्स एन एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया। अब यूनिट 5 की तरफ अगर बढ़े तो चलिए यूनिट 5 को देखते हैं। यूनिट 5 में आएंगे तो इसमें 4 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर इसमें क्या आते हैं वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, तो इसका 5 चैप्टर का जो यूनिट का क्या नाम होता है वो जानते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी याद रखिएगा, इकोलॉजी हो गया। आप इसका फर्स्ट चैप्टर के नाम जानते हैं, क्या नाम होता है, याद रखिएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशंस हो जाएगा, ऐसा लग जाएगा लास्ट में। चैप्टर अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड चैप्टर में आते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में आएंगे तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हो गया। चैप्टर अगर थर्ड की बात करें तो याद रखिएगा इकोसिस्टम हो गया, तो क्या किसके बात करें थर्ड के, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया। अगर इसका 4th चैप्टर की बात करें तो याद रखिएगा 4th चैप्टर ये होता है, क्या होता है, इन्वायरमेंट, याद रखिएगा इन्वायरमेंट इशूज, याद रखिएगा इन्वायरमेंट इशूज को जानेंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट 5 भी हो गया, जहां आपने देखा इकोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और फिर इन्वायरमेंट इश्यूज पढ़ेंगे। और फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और फिर क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे और लिख लिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, आपको इसको अब हम दिखा देते हैं लेटर के द्वारा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब लेटर के द्वारा दिखा देते हैं, प्यार से देख लीजिए। अब लेटर के द्वारा दिखाते हैं। अब चलिए लेटर के द्वारा आते हैं और समझा देते हैं, प्यार से आ जाइए। क्या आप लोग यहां तक समझ में आ गया? आप इसको डिटेल में समझा देते हैं। डिटेल में देखिए, डिटेल में आते हैं और देखिए क्या है लिखा हुआ है। बायोलॉजी सिलेबस सेशन 27 याद 25 to 7 याद रखिए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, समझ गया। जीवों में किस तरह से होते हैं, लैंगिक प्रजनन हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य, मतलब प्रजनन में कितना इंपॉर्टेंट है ये सब जान गए। तो याद रखिए रिप्रोडक्शन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये जीवों में कैसे होते हैं और ये सब जानने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये फर्स्ट यूनिट हो गया, जो यूनिट के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आप देखते हैं सेकेंड। अब देखिए जब सेकेंड यूनिट में आएंगे तो हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में आएंगे। इसमें जानने को मिलता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या मिलता है, वेरिएशन। और फिर इसमें आता है मोलिकुलर बेसिस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर इवोल्यूशन मिलता है। इस तरह से सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यूनिट ये रहा, चैप्टर ये सब रहा। फिर ऐसे अगर आप लोग देख लिए होंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे यूनिट में क्या है। अब आगे यूनिट में आएंगे तो देखिए यूनिट थर्ड हो गया बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया। फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया ये, याद रखिएगा। फिर स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट, और याद रखिएगा फूड प्रोडक्शन, और फिर माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर। और यहाँ पे सारे कुछ उसके हिंदी के साथ लिखा हुआ है, प्यार से देख लीजिए, प्यार से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्यार से यहाँ तक देख लिए, अब बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बोले क्या, याद रखिए वंशागति क्या, आणविक आधार,
तो समझ गया है ना, मोलिकुलर तो वंशागति के आणविक घातक, समझ हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब लास्ट जो फोर्थ यूनिट है उसको देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस हो गया, और फिर बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन हो गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया। देख लीजिए प्यार से, ये सब में क्या पढ़ना है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, और फिर ये बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ेंगे कैसे मेडिसिन तैयार होता है, ये सब पढ़ेंगे। ये सब जितनी भी नया एंटीबायोटिक बने इससे बायोटेक्नोलॉजी में जानने को मिलेगा, समझेंगे। और फिर चले तो लास्ट यूनिट को जानते हैं। लास्ट यूनिट ये है इकोलॉजी, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, इकोसिस्टम को जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को जानेंगे, इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में जानेंगे, पर्यावरण कैसे है, जैव विविधता कितना इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ये सब जानेंगे, और जीव एवं जनसंख्या के बारे में। अब इस तरह से आपने यूनिट 5 को भी देख लिया, चैप्टर को भी देख लिया, समझ में भी आ गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जानेंगे डीप और डिटेल में, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि फिर तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आज का सिलेबस आसान से समझ में आया, ये कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।